हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी चल रही है एक तरह से बातचीत कह लो या मस्ती कह लो। हम बहुत सारी बातें कर रहे थे यहाँ पर बैठे हुए। तो यहाँ पर देखिए एक छोटी सी गुड़िया आई है। तो ये है ना हमारे जानने वाले हैं जो, उनकी बच्ची है और इसको हम खिला रहे थे। तो यहाँ पर है ना काफ़ी मस्ती कर रहे थे। उसके बाद मैं ना यहाँ पे कान्हा जी की ड्रेस बना रही थी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर है ना बहुत सारे काम चल रहे थे हमारे, और फ्री टाइम में हम यही लेकर बैठ जाते हैं। तो चलिए खैर ये सारा काम हमने कर लिया था और शाम का टाइम हो गया था। तो शाम में मुझे बनाना था पनीर। तो यहाँ पर है ना मैं पनीर बना रही हूँ, आप देख सकते हैं, दूध का। तो सबसे पहले मैंने 2-4 रोटियाँ बनानी थी, क्योंकि शाम के टाइम में हम है ना नहीं खाएंगे कोई भी। तो यहाँ पर है ना मैं बना दूँगी रोटियाँ जितनी ज़रूरत है, आप देख सकते हैं। और मतलब काफ़ी दिन से है ना इतनी ज़्यादा गर्मी है, किचन में आते ही ना इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, मानो पता नहीं क्या हो गया है। और जब है ना रोटियाँ बनती है उसके बाद में मैं नहाने ज़रूर जाती हूँ नहाने। और ये होता है ना कि जैसे हम है ना नॉर्मल है ना टैंक के पानी में नहाते हैं, तो उसमें है ना मतलब कि बिल्कुल सुकून नहीं मिलता। तो मोटर का पानी भरवा के रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने 1 बाल्टी भर के रख दिया था। हालांकि जब मैं नहा के आई थी तो मैंने 3 बाल्टी भरा था, एक इनके लिए और एक दीदी के लिए भर दिया था। क्योंकि ठंडे पानी में आप नहा लोगे तो कम से कम 3 घंटे तो आराम से आप रह लोगे, लेकिन अगर आप नॉर्मल पानी में नहाते हैं तो बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ भी बन गई है और उधर पनीर फाड़ने की तैयारी चल रही है। और है ना मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ना परसों सुबह से बारिश का मौसम हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम काफ़ी ख़राब रहा और रात में भी हम परेशान रहे। और सुबह में मतलब लाइट नहीं आई, जिसकी वजह से हमारा दूध भी ख़राब हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो इसका पनीर फाड़ लेती हूँ और फिर पनीर की सब्ज़ी बन जाएगी। तो यहाँ पर है ना मैं ये प्रोसीजर इसलिए जल्दी कर रही हूँ क्योंकि सुबह में इनको भी जाना था ऑफ़िस जल्दी। और रात अगर सुबह में कुछ जल्दी बनाना होता है तो रात में मैं इसकी तैयारी कर लेती हूँ। और लास्ट की रोटी है ना इसलिए ये मोटी बनाई, क्योंकि लास्ट की रोटी कहते हैं कि थोड़ी है ना भारी बनानी चाहिए, हल्की रोटी नहीं बनानी चाहिए, ये हमारे बड़े कहते हैं। तो इसकी वजह से मैं ना लास्ट की रोटी ना भारी सी ही बनाती हूँ, मतलब ज़्यादा पतली नहीं बनाती। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरा पनीर फट गया था, तो इसको ना थोड़ा ठंडा करना था। तो नॉर्मल मैंने ठंडा कर लिया था, आप देख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा फट गया है ये। और घर के दूध का अलग फ़ायदा ये होता है कि घर के दूध की जो पनीर का टेस्ट आता है वो अलग से ही आता है। तो यहाँ पर है दीदी ने कर दिए थे बर्तन साफ, आप देख सकते हैं। और रात में बनाई थी चटनी, तो चटनी से तो किसी ने रोटी नहीं खाई थी, वो बच गई थी। तो सुबह में वो काम आएगी हमारे, तो हमने रख दी थी वो यहाँ से। और अब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो बाहर अगर कुछ भी सामान छूट जाता है हाँ गलती से, या किचन में उसके बाद रात में कोई नहीं आया, गलती से कोई सामान रह जाता है, सब्ज़ी रह जाती है, कोई भी चीज़ रह जाती है, तो वो अगले दिन सुबह में ख़राब ही मिलती है। तो फ्रिज यहाँ पर मतलब फ्रिज में रखना ही होता है। तो फ्रिज यहाँ पर हम परमानेंट ही चलाते हैं। गर्मी में वैसे परमानेंट ही चलता है, सर्दियों में भी यहाँ पर परमानेंट ही चलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई होता है ना कि परमानेंट नहीं फ्रिज चलाते, सर्दियों में खासकर, गर्मियों में तो सभी चलाते होंगे। तो यहाँ पर मेरी क्लीनिंग हो गई थी अच्छे से। और रात में ना क्लीन करके सारी किचन सोती हूँ मैं, क्योंकि है ना रात में क्लीनिंग ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो और देखिए यहाँ पर बातें भी हम बहुत सारी कर रहे थे, आप देख सकते हैं। और बातें तो हमारी ख़त्म ही नहीं होती है।
यहाँ पर मैं इसको ठंडा कर रही थी पनीर को सबसे पहले, उसके बाद में ना इसका प्रोसीजर चलेगा। तो यहाँ पर मैंने दुपट्टा रखा था पीछे, तो काफ़ी बड़ा था कॉटन का दुपट्टा। तो यहाँ पर मैं गई थी मम्मी जी से उसको कटवाने के लिए, और वो फिर जब कटवा के आई तो मुझे छोटा ही दुपट्टा चाहिए था, और मैं छोटा लेके आई थी क्योंकि ज़्यादा बड़ा दुपट्टे में मतलब पनीर इकट्ठा हो जाता है, मतलब पीच में ज़्यादा अच्छा नहीं वो सेट हो पाता। तो इसलिए मैं छोटा सा कपड़ा यहाँ पर यूज कर रही हूँ कॉटन का, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये पनीर को मैं अच्छे से कर दूँगी सेट। तो मैंने अच्छे से इसका सारा पानी निकाल लिया था। अब कोई भी इस पे वेट रख देंगे, तो मैंने इसमें पानी भरकर इसी को रख दिया था इसके ऊपर, ताकि ये सेट हो जाए अच्छे से। तो ये हैंगिंग क्लिप मैंने यहाँ पर लगवाई है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। और मैं काफ़ी परेशान थी तब, कहीं से आती थी तो कोई भी कपड़े होते थे तो उसको हैंग करने की जगह कहीं पर नहीं मिल पा रही थी, आप देख सकते हैं। तो मैंने ये हैंगिंग क्लिप यहाँ पर इसलिए लगवाई है क्योंकि पूरा रूम मतलब अच्छा नहीं लगता कहीं पर। सिर्फ वहाँ पर हमने कपड़े हैंग किए हैं, अगर ये ऑफिस से आते हैं तो मैं वहाँ पे हैंग कर लेती हूँ, अगर उनको अगले दिन पहनने होते हैं। अदरवाइज़ मैं वहाँ पे ज़्यादा कपड़े हैंग नहीं करती क्योंकि बड़े गंदे लगते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर गेट के पीछे ये हैंगिंग क्लिप लगवाई है, जो कि बड़ी प्यारी लग रही है। और इसमें आप है ना टॉवल वगैरह और अपने कपड़े आराम से कहीं से आते हैं तो पसीने की स्मेल हुई रहती है, तो आराम से आप हैंग कर सकते हैं। और एक इसमें है ना ये 4th का पेयर था, तो मैंने एक यहाँ पर लगवाई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप है ना कुछ भी हैंग कर सकते हैं। और तो यहाँ पर ये लंबे वाली लगवाई है मैंने, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप है ना कुछ भी लंबी चीज़ें हैंग कर सकते हैं, तो ये काफ़ी मुझे यूज़फुल लग रही है। और देखते हैं मैं इस पर क्या हैंग करने वाली हूँ। फ़िलहाल तो मुझे है ना कपड़ों की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो यहाँ पर टॉवल या कहीं से आते हो तो मैं कपड़े हैंग कर लूँगी, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये हो गए हैं मेरी तैयारी सोने की, अब मैं सोऊंगी। और गाइज़ सबसे पहले ना मैंने ये फ़्लिपकार्ट से मंगाए थे ये पिलो कवर, आपने देखे होंगे पिछले ब्लॉग में। तो इस पे ना कोई भी अगर मैं ना कवर लगवा रही हूँ या इस पर फिट नहीं बैठ रहे, मतलब पूरा का पूरा ये काफ़ी बड़ा साइज है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे दोस्तों कि इस पर आपको अगर पता हो तो इस पर कौन सा कवर मुझे लेना चाहिए, आप सजेस्ट कर सकते हो तो मैं वो ही लूँगी। तो फ़िलहाल अब यहाँ पर हो रही है सोने की तैयारी। और
तो ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह में मैं नहा ली थी, नहा करके मैं किचन में आई थी और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पनीर की तैयारी कर रही हूँ बनाने की। तो मैं आपसे बता दूँ कि आज तो है ना गड़बड़ हो गई है एक मेरे साथ में, तो बस क्या ही बताऊँ आपको, इतना दुख हो रहा है कि मैंने ना क्या किया था कि जो मेरा ट्राइपॉड था ना उसके नीचे की एक स्टिक थी, उसकी जो रबड़ वाली स्टैंड में होती है ना, वो वाली है ना टूट गई थी, मतलब निकल रही थी ऐसे। तो मैं फेविक्विक से उसको चिपका दिया अच्छे से, और वो इतने अच्छे से चिपका कि उसकी जो नीचे वाली स्टिक है वो निकल नहीं रही है, ताकि एक मतलब 2 टांग का ही हो गया है मेरा ट्राइपॉड। और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ उसका, और मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर ली, वो निकल नहीं रहा है। और अब मैं यहाँ पर ना कर दूँगी पनीर की तैयारी। तो सबसे पहले मैं मसाले रख लेती हूँ जो मुझे यूज करने होते हैं। तो मेरे तरीका ये होता है पनीर बनाने का, और आपका तरीका क्या है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर आपको मेरा तरीका पसंद आया हो तो उसको भी लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर तेल चढ़ाया था, तेल में मैंने प्याज ऐड कर दिया यहाँ पर। उसके बाद में इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और सबसे पहले मैं ना इसको गोल्डन ब्राउन होने दूँगी। और गोल्डन ब्राउन होने का पता चल जाता है जब थोड़ी सी आपको खुशबू आती है, तो खुशबू से थोड़ा पता लग जाता है कि आपका प्याज का जो पैटर्न है वो तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैंने ये कर लिया था तैयार, आप देख सकते हैं। और एक और पहचान है इसकी, अगर है ना साइड में ना आपका तेल सा छूट जाए प्याज से, तो आपको समझ लेना चाहिए कि हमारी प्याज अच्छे से भून चुकी है। उसके बाद में ये अच्छे से भून गई थी और मुझे इसकी खुशबू सी आ रही थी भूनने की। उसके बाद में मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर ऐड करने के साथ में सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, ताकि अच्छे से ये भुन जाए, इसमें अच्छे से इसमें तड़का लग जाए। वरना क्या होता है ना, थोड़े से कच्चे मसालों की खुशबू आती है। तो मैं क्या करूँगी, टमाटर के साथ साथ में इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। तो सबसे पहले मैंने मसालों में मिर्ची और थोड़ी कलर वाली मिर्ची यानी कश्मीरी मिर्ची ली थी, और इसमें मैंने धनिया डाला था। धनिया के साथ में सौंफ भी पीसी हुई थी, सौंफ धनिया। और यहाँ पर धनिया जो मिक्स पाउडर बनाया हुआ है मैंने, वो भी मैंने डाल दिया था इसमें। उसके बाद मैंने यहाँ पर नमक सबसे बाद में ऐड किया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अच्छे से इसमें खद्दा लग रहा है, आप देख सकते हैं।
लास्ट में अच्छे से जब ये बन गया था तो इसमें मैंने सबसे बाद में मलाई ऐड की थी, और वो भी ताज़े दूध की। और ताज़े दूध की आप मलाई ऐड करना, क्योंकि अगर है ना आप रखे हुए कोई भी मलाई यूज़ करेंगे तो उसमें से अलग ही स्मेल आती है। तो आप है ना यहाँ पर ताज़े दूध की मलाई ऐड कर देना इसमें। और कोई कोई होता है कि दूध डाल देता है पनीर में दूध बिल्कुल नहीं चलता। अगर आपके पास में मलाई नहीं है तो आप इसमें दही ऐड कर सकते हैं, लेकिन दूध बिल्कुल भी मत डालिएगा, क्योंकि इससे आपका पनीर का जो टेस्ट है वो सारा बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर अब मैं थोड़ी सी इसमें मिर्ची डाली थी मैंने, आप देख सकते हैं। और फिर मैं इसको घुमा दूँगी अच्छे से। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। और जब सारे मसाले भुन जाते हैं ना उसमें अलग ही टेस्ट आता है। अगर मसाले थोड़े से भी कच्चे रह जाते हैं तो वो पनीर का इतना टेस्ट नहीं आता। और मैं आपको बता दूं, जो बाज़ार का पनीर होता है ना, जो बिल्कुल फ्रेश होता है, उसका तो अलग ही टेस्ट आता है। घर में थोड़ा ना, एक तो लेयर थोड़ी इसमें पतली थी क्योंकि दूध है ना हमारा कम था। अगर है ना ज़्यादा दूध की बनाते हैं तो फाड़ते हैं पनीर, तो मोटी लेयर बनती है उसकी, तो वो काफ़ी मज़ेदार पनीर लगता है। और यहाँ पर कर दिया था मैंने आटा तैयार, और मेरा पनीर यहाँ पर हो गया है लगभग रेडी। और सबसे पहले मैं बना लूँगी यहाँ पर तैयारी कर लूँगी रोटियों की। तो यहाँ पर मेरी रोटी हो रही है रेडी। इतना यहाँ पर भी इसमें दूसरी साइड ये बन रहा है पनीर, और धीरे धीरे बन जाएगा पनीर। तो सुबह में हमारा सारा का सारा यही मतलब लगभग सुबह में ज़्यादा काम होता है। तो सब्ज़ी बन गई है, रोटी बन गई है, दोपहर में भी यही काम आ जाएगी सब्ज़ी। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में। टेक केयर।